जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समय, दूरी और चाल ये चैप्टर लेकर के आए हैं। इसमें हम क्वेश्चन सब देखेंगे और इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम देखेंगे। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कंसेप्ट समझ में आ जाए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको एक भरोसेमंद आपको एक मंच मिल पाएगा जिससे आप ऑथेंटिक तैयारी कर पाएंगे, जहाँ पर ऑथेंटिसिटी की बात होती है, जहाँ पर एकदम आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आपका एक विकल्प के रूप में होगा। और यहाँ पर हम फेंकने वाली बात नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें होंगी ऑथेंटिक होगी, एग्ज़ाम से जुड़े हुए होंगे और आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। शुरू करते हैं हम टॉपिक। तो देखते हैं इसमें दूरी, चाल और समय तीन चीज़ें हैं। क्या क्या है? दूरी, चाल और समय, यानी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ये तीन चीज़ें इसमें हैं। यानी हम मान लेते हैं कि कोई दूरी है ए से बी तक। इस दूरी को तय करना है किसी को, तो वो एक निश्चित समय में तय करेगा। जब हम दूरी को तय करते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, तो कुछ तो समय लगा होगा। तो जो समय लगा उस समय से हम उसका चाल निकाल लेते हैं, किस चाल से हमने चला था, हमारा स्पीड क्या था। जब हम किसी दूरी को एक निश्चित समय में तय करते हैं तो हमें चाल बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं कि हमारा स्पीड क्या था या फिर किसी का स्पीड क्या था। तो दूरी जब कभी भी हम निकालेंगे या चाल निकालते हैं पहले, तो एक दिया हुआ जो डिस्टेंस है, तय किया गया जो पथ है, उसी को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी अपॉन क्या हो जाएगा? समय। ये चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन समय। जो हमने तय किया है रास्ता और जितना समय लगा है, तो दूरी में यदि हम समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा स्पीड निकल जाता है, चाल निकल जाता है। जैसे ये 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 घंटा हमें लगता है इसको तय करने में, तो हमारा चाल हो जाएगा 10/2। ये किलोमीटर था, ये आवर था, यानी इसको काटेंगे तो 5 km क्या हो जाएगा? पर आवर। हमारा स्पीड निकल जाएगा, यानी चाल हो जाएगा। तो जब कभी भी चाल निकालने की बात आए तो दूरी अपॉन क्या करते हैं? समय करते हैं, तो हमारा चाल निकल जाता है। अब इसी दूरी अपॉन समय, यानी दूरी बट्टा समय से हमारा चाल निकलता है। इसी से एक और कंसेप्ट निकल जाता है कि दूरी यदि निकालना हो तो क्या निकालते हैं? चाल गुने समय। चाल को यदि समय से गुना कर दे तो दूरी निकल जाएगा। इसको यदि क्रॉस करेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय। और यहीं पर समय यदि निकालने के लिए बोले तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यदि हमारा चाल ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो समय कम लगेगा। यदि हम धीरे धीरे जाएं अपने घर तक तो हमारा टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। यदि हम तेज़ जाएं तो हमारा टाइम क्या होगा? कम लगेगा। यानी कहने का मतलब चाल का रिवर्स यानी विलोम होता है क्या? लिया गया समय। यानी चाल हमारा ज़्यादा होगा तो समय कम होगा, समय ज़्यादा होगा तो चाल हमारा कम होगा। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। एक एक करके हम देखेंगे क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चाल यदि हमें निकालना होगा तो दूरी और समय, इसी तीन फॉर्मूले से इस पूरे चैप्टर को हम समझेंगे। और इसी तीन कंसेप्ट से दूरी निकालना हो तो चाल गुने समय, और समय निकालना हो तो दूरी अपॉन चाल। ये तीन चीज़ों को यदि आप ध्यान में रख लेते हैं, तीन टर्म है, तीन चीज़ें हैं, तीन फार्मूला समझें, तो आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे देखते हैं। अब है कोई निश्चित दूरी हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित दूरी है, ए से बी तक, ए से लेकर के बी तक एक निश्चित दूरी है। इस डिस्टेंस को कोई पार करता है। जैसे मान लो कि x किलोमीटर पर आवर की चाल से यदि कोई जाता है यहाँ से, जैसे ये कार है, यहाँ से x किलोमीटर पर आवर की चाल से ये B तक पहुँचता है, फिर वापस आता है, ये
y किलोमीटर पर आवर की चाल से, x किलोमीटर पर आवर की चाल से ये जाता है और फिर पुनः अपने स्थान पे, पिछले वाले स्थान पे वापस आ जाता है y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो ऐसे में आपको कहेगा औसत चाल निकालने के लिए, क्या कहेगा? औसत चाल। औसत चाल का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल उसका एवरेज स्पीड क्या था। रास्ते में उसे कभी ट्रैफिक मिला होगा, कहीं स्पीड ज़्यादा किया होगा, कहीं कम किया होगा, आने में इस स्पीड से आया, तो ओवरऑल एक एवरेज स्पीड क्या था उसका। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2xy दोनों का स्पीड अपॉन x प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो देखिए गया ये एक निश्चित दूरी को तय किया, जैसे मान लो s दूरी को तय किया, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड बराबर क्या हुआ, टाइम। यानी जाने में कितना समय लगा होगा, तो x/x लगा होगा। फिर आने में कितना समय लगा होगा, तो स्पीड इसका y किलोमीटर पर आवर था, आने में लगा होगा s प्लस वाई। ये स्पीड यदि y किलोमीटर पर आवर है b का, तो आने में कितना समय लगेगा, इतना। जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। यानी हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा s जाने में s आने में, तो 2s, और टोटल टाइम हमारा क्या हो गया, तो टोटल टाइम हमारा हो गया, इसका एलसीएम लेते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, sy प्लस एस एक्स। यहाँ से s कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एस वाई। ये हमारा क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे x प्लस वाई, और ये एक्स वाई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तब इससे काट दें आप, ऐसे कट गया तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यही हमारा क्या होता है, औसत चाल होता है। यानी दोनों स्पीड दिया हुआ हो, जाने का स्पीड और आने का स्पीड, तो हम औसत चाल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसको आप देख लीजिए, जैसे औसत चाल बराबर एक चीज़ निकल के सामने आई बात यहाँ पर कि औसत चाल बराबर क्या आया, कुल दूरी अपॉन क्या हो जाएगा, कुल समय, जितना समय होगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यदि दो चाल दिया हुआ, जाने का चाल और आने का चाल, दूरी निश्चित हो, ये ध्यान रखना है। दूरी अलग अलग हो तो फिर हम अलग से निकालेंगे। यदि दूरी फिक्स हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का स्पीड 2xy, पहला का स्पीड जाने का या फिर आने का स्पीड, अपॉन x प्लस वाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं, यदि दो चाल का रेशियो दिया हुआ हो तो उसका विलोम हो जाता है समय का अनुपात। दो चाल का अनुपात दिया हुआ हो तो उसका विलोम हो जाता है। जैसे मान लो कि दो वस्तु है, दो चीज़ें हैं, उसके चाल का अनुपात a अनुपात b है। क्या है, चाल का अनुपात, चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखो चाल का अनुपात a अनुपात b है, तो समय का अनुपात मैंने बोला कि उसका इन्वर्स हो जाता है, मतलब उसका विलोम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/a अनुपात 1/b हो जाता है। चाल का अनुपात a b दिया हुआ हो तो समय का अनुपात 1/a 1/b, यानी कहने का मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो b अनुपात a अपॉन a b, इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, b अनुपात a हो जाएगा। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चाल का अनुपात दिया हो तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स यानी उल्टा, b अनुपात a हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन सब थोड़ा सा, तो आगे हम इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए कि यदि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे दे तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे या मीटर प्रति मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो ये चैप्टर बड़े आसान हो जाता है। तो जैसे देखिए
कि 54 किलोमीटर, चाल क्या दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर, इतना चाल है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में निकालें, इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो क्या आएगा, तो चाल हमारा क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है स्पीड को मीटर पर सेकंड में, छोटे यूनिट में, ये बड़ा यूनिट है, 54 किलोमीटर पर आवर में चाल दिया हुआ है। तो हम चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 54 किलोमीटर है पर आवर मतलब अपॉन आवर, मतलब घंटा, तो ये 54 हो गया। तो ये किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, और घंटा को सेकंड बनाना है, तो घंटा को सेकंड बनाना है तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो पहले इसको 60 से गुना डिवाइड कीजिए, 60 मिनट हो गया, फिर मिनट को सेकंड कीजिए, तो ये सेकंड हो गया, यानी 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटा में कितने हो गए, 60 गुने 60, 3600 सेकंड। तो ये हो गया, अब ये मीटर बन गया, और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। 1 0 काटो, फिर 2 से काटो, 2 पंच 10, 2 से काटो, 2 तिया 6, यानी 54 गुने 5/18। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हुआ हो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अब 5/18 से गुना कर देना है। यानी यहाँ पर जैसे 54 किलोमीटर था, इसको मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5 बट्टा कितना से गुना कर देंगे, 18 से, 18 त्रिक 54, यानी 15 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी ये दोनों स्पीड सेम है, यानी कहने का मतलब स्पीड किलोमीटर पर आवर में 54 किलोमीटर पर आवर है, यदि हम सेकंड में बोले मीटर पर सेकंड में तो 15 मीटर पर सेकंड होगा। तो हमें इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, तो 5/18 से। क्यों हो जाता है 5/18, तो किलोमीटर को हमने मीटर बनाया और आवर को, घंटे को हमने क्या बनाया, सेकंड में कन्वर्ट किया। तो घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुने 60, ऊपर मीटर में करेंगे किलोमीटर को तो 1000 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 5/18, यानी 5/18 से गुना कर देना होता है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, यदि स्पीड आपको दिया हुआ हो किस में, मीटर पर सेकंड में, जैसे हम कहते हैं 15 मीटर पर सेकंड है, यही चीज़ ले लेते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा से कर देना है, आवर ऊपर जाएगा और मीटर नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड है, मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देना है, मतलब इसका उल्टा से, जैसे 5/18 से गुना करने पर क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, तो 18/5 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 से गुना कीजिए, 5 से काटो, 5 दिया 15, तो 18 त्रिक 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मीटर पर सेकंड को यदि हम किलोमीटर पर आवर में बनाते हैं तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर को गुना कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से। तब हम छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं पहले, और जैसे ही जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, इस छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम अपना कंसेप्ट, और कंसेप्ट जैसे ही बिल्डअप होता है तो आप बड़े क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से बना लेते हैं, वहाँ तक आपकी एक्सेस हो जाएगी। तो देखिए, इसमें कहता है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। यानी स्पीड कितना है, 54 km पर आवर, कितना है, 54 km पर आवर। अब यहाँ पर मिनट है, ऑप्शन देख रहे हैं किसमें, मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तभी बताया मैंने कि 5/18 से गुना कर दीजिए, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा स्पीड। 18 से काटो, 18 त्रिक 54, यानी 15 मीटर पर सेकंड, ये आपका स्पीड हो गया। अभी बताया मैंने कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय, इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। यदि ये फार्मूला याद रहा तो सारे सवाल आसानी से बन जाता है। तो चाल गुने समय, तो चाल हमारा क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारा कितना है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पर हमारा सेकंड आ गया, यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर दीजिए, 60 सेकंड।
ये सेकंड सेकंड कट गया। अब इसको गुना करो 15 को 60 से, 15 छक्के 90, 900 मीटर, यानी दूरी हमारा क्या हो जाएगा, 900 मीटर हो जाएगा। अभी हमने सारा यूनिट लिखा है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसको और छोटा करेंगे, मन में कैलकुलेट करेंगे। ये छोटे सवाल है, 1 मिनट है, 1 मिनट है तो इसका मतलब 60 सेकंड हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर है यानी 15 मीटर पर सेकंड, 15 छक्के 90, 900 मीटर इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यानी कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, 54 गुने 5/18, ये मिनट है तो इसको 60 से गुना कर दो, काट दो, आंसर आ जाएगा 18 त्रिक 54, 15 छक्के 90, 900 मीटर। यानी इस तरह के सवाल को ऐसे चुटकी में आप बना लेंगे आराम से। लेकिन ये तब होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, एक नियमित प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज टीचर्स का वीडियो ही देखते रह जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। कहता है एक स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और टाइम हमारा घंटे में दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी बड़े यूनिट में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड, उसको किलोमीटर पर आवर बनाएंगे। तो ये हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर बनाएंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। अभी हमने बताया है, वीडियो को रोक करके थोड़ा पीछे करके देख लेना आप कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाया है हमने, तो क्या किया है हमने, 18/5 से गुना कर दिया, 5 से 5 कट गया, यानी 18 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी हमारा स्पीड निकल गया। टाइम पता है हमें, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 घंटा 20 मिनट, यानी 3 घंटा। अब मिनट को घंटा बनाएंगे तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, ऐसे काट देंगे, 3 तिया 9, ऊपर 1 है, यानी 10/3 घंटा। तो अब देखो स्पीड हमारा ये हो गया, टाइम हमारा ये हुआ, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। याद रखना है, चाल गुने समय। तो चाल हमारा 18, हमारा ये कितना है, टाइम 10/3, 3 से करो, 3 छक्के 18, यानी 60 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यानी सी हमारा आंसर सही होगा। यानी मीटर पर सेकंड को, ये छोटे छोटे सवाल हमने इसलिए लिए हैं कि आपको कन्वर्ट करने बड़े ईजिली आ जाए। खासकर यूट्यूब पर जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये सीखने के लिए यूट्यूब होता है, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता। तो आप पहले अपना कंसेप्ट डेवलप कीजिए और टीचर के साथ जब आप पढ़ते हैं तो टीचर जब बना रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि हमारा सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आप खुद से करने बैठते हैं तब जाकर के दिक्कत आती है। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप दिक्कत महसूस करते रहेंगे। इसलिए आप कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए पहले, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, औसत चाल कैसे निकालते हैं, दूरी, चाल, समय, ये सब कैसे निकालते हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और अगले वीडियो में, उससे भी अगले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप इसको सीखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, उसको देखिए आप। अब इस सवाल को देखिए, पढ़िए इसको। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, यानी 35 किलोमीटर 45 मिनट में जाता है, शेष 69 किलोमीटर 75 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत गति क्या है, यानी डिस्टेंस अलग अलग है ना। तो 35 किलोमीटर पहले जाता है, फिर 69 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए क्या करना होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय करना होता है। क्या करना होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो देखो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर पहले जाता है, 69 किलोमीटर पहले उसके बाद जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 4 1 बचा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, यानी टोटल 104 किलोमीटर की यात्रा की। टाइम कितना दिया हुआ है, तो पहले दिया हुआ 45 मिनट में, दूसरा फिर कहता है 75 मिनट में 69 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान दें तो ये किलोमीटर पर आवर है, यानी मिनट को हम क्या करेंगे, आवर बनाएंगे।
तो टाइम कितना हो गया 45 मिनट, इसको घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर दो, और फिर ये 75 मिनट है तो इसको घंटा बनाएंगे तो कितना करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ये पहले हाफ में मतलब फर्स्ट हाफ में क्या करना पड़ा, उसे 45 मिनट में दूरी तय करना पड़ा, तो कितना समय लगेगा, तो 45/60, और फिर लास्ट में उसको 75 मिनट में उसको दूरी तय करना था, तो कितना समय लगेगा 75/60। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो ये दोनों का एलसीएम सेम है तो यानी उसको जोड़ सकते हैं, तो 120 हो गया, 120/60 यानी 2 घंटा लगा उसको। इसको जोड़ेंगे 75 और 45 एलसीएम लेकर के जोड़े, या फिर यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60, यानी 45 75 को जोड़ लेते 120/60 यानी 2 घंटा लगेगा उसे। अब देखो डिस्टेंस हमारा 104 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 2 घंटा, तो हमारा औसत चाल क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टाइम, इसको काटो आप तो 52 km/h। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 52 km/h। तो इस तरह से आज हमने जो सीखा इस चैप्टर में वो है कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ये सब चीज़ आज हमने सीखा। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे भी लेवल। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, आपकी तैयारी होती रहेगी। बस काम ये करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, और दोस्तों में इसको शेयर कर देना, ताकि अभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आपके पास एक विकल्प होगा और बेहतर विकल्प होगा, और अपने एग्ज़ाम को तैयारी को आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हमें बताना। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।